अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.5 विच इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, इसको हम लोग अपने नोट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली लाइंस ऑफ कोड होती हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, डेटा आ जाता है और इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि वो टास्क वगैरह को परफॉर्म कर रहा होता है, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको रन करता है और यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। फर्दर हम लोग इसकी टाइप्स देख लेते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये जो तीन हमारे पास टाइप्स है इसकी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये तीनों किसके ऊपर रन होती हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होती है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। इसलिए मैंडेटरी है कि सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जो हम लोगों ने बहुत डिटेल पढ़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, बेसिकली वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे नाम भी लेते हैं विंडो का। ठीक है, विंडो 10 अब पूछा जाता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सी विंडो है, विंडो 10 है, विंडो 11। इस तरह से लोग आंसर करते हैं, तो वही हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? बेसिकली जितने भी कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, जितने भी सिस्टम ऑपरेशन होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहा होता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और ड्राइवर सॉफ्टवेयर को, कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सकें। इन्होंने एग्जाम्पल भी इसकी दे दी है: विंडोज, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं? ठीक है, कोड लिखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको डीबग करते हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी आउटपुट को देख रहे होते हैं। ओके, टूल्स फॉर राइटिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग कोड। ठीक है, ये जो है ये कौन से टूल्स होते हैं जिसमें हम लोग कोड को लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं। जब हम लोग कोड को लिख लेते हैं, आफ्टर कोडिंग फिर वो कोड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। और उसके बाद फिर वो हमें आउटपुट शो करवाता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो विजुअल स्टूडियो आ जाता है, इक्लिप्स आ जाता है, कोडा, गिटहब, इन सब के ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। स्पॉटिफाई के ऊपर हम लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं। गूगल क्रोम के ऊपर हम लोग सर्चिंग वगैरह कर रहे होते हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। लास्ट वन है हमारे पास ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहा होता है और ये मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क करी। जैसे कि प्रिंटर ड्राइवर हो गया। अब जब हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रिंटर होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने सिस्टम के साथ। तो फिर वो ऐसे ही प्रिंटिंग नहीं करेगा बल्कि हमें उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी प्रिंटिंग पॉसिबल होगी। इसी तरह से एनवीडिया ग्राफिक ड्राइवर्स हैं, वाईफाई ड्राइवर्स हैं। मतलब अगर वाईफाई को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग पहले ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तब जाके जो है वो हमारा काम पॉसिबल होता है। अब उसके बाद हम लोग इसका जो समरी टेबल है वो देख लेते हैं। हम लोगों ने बेसिकली अब तक 4 टाइप्स पढ़ ली हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? मैनेज करता है हार्डवेयर को और सिस्टम ऑपरेशंस को। आगे उसकी एग्जांपल्स आ गई है विंडो, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि कोडिंग और डिबगिंग में हेल्प कर रहा होता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है विजुअल स्टूडियो और एक्लिप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे एमएस वर्ड का एक अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पॉटिफाई का एक अपना टास्क है, गूगल क्रोम का एक अपना टास्क है। फिर आ जाते हैं हम लोग ड्राइवर सॉफ्टवेयर की तरफ, जो कि क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, जैसे प्रिंटर ड्राइवर हो गया या वाईफाई ड्राइवर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज 1.2 सेक्शन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑफलाइन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? ऑफलाइन एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको रन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही वर्क कर लेती हैं। आपका इंटरनेट है या नहीं है ये मैटर नहीं कर रहा होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन एप्लीकेशंस आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट वर्क विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के बगैर काम कर रही होती हैं। अब जो आपका कंप्यूटर होता है वो उसकी स्टोरेज यूज करते हुए वो रन हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दे यूज द डिवाइस ऑन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। जिस डिवाइस के ऊपर वो रन हो रही है उसी डिवाइस की वो स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर को कंज्यूम कर रही होती है।
यूजफुल कब ये हेल्पफुल होती हैं, कब इनको यूज करना होता है? नो इंटरनेट एक्सेस, कि अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आपने इसको डाउनलोड किया होगा अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप इजीली उसको यूज कर सकती हैं। नीड टू वर्क लोकली ऑन द डिवाइस, अगर आपके सिस्टम के अंदर स्टोरेज है तो ही क्या कहते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डिवाइस के ऊपर रन हो रही होती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना है तो पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह से एडोब फोटोशॉप, ये भी डाउनलोड होता है, इसके अंदर आप फोटोज वगैरह को एडिट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। फिर आ जाता है वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये क्या करता है, जो ऑडियो वीडियो फाइल्स होती है उनको प्ले कर रहा होता है, जो कि आपकी डिवाइस के अंदर सेव होती है। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की तरफ। ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको रन करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही ये काम कर रही होती है, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करती, और ये ऑनलाइन सर्वर के ऊपर रन हो रही होती है, उसी की ये मेमोरी और स्टोरेज वगैरह लेती है। अगर आपकी सिस्टम के अंदर इतनी मेमोरी नहीं है तो फिर भी आप इन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके सिस्टम की अपनी स्टोरेज को यूज नहीं कर रहे होते। ये जो सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर ही रन होते हैं, उन्हीं की ये स्टोरेज ले रहे होते हैं। फीचर्स आ जाते हैं इसके, एक्सेस टू रियल टाइम डाटा, जो रियल टाइम डाटा होता है, जो करंट डाटा होता है, उसको भी ये एक्सेस कर रहा होता है। और ये कोलैबोरेशन अलाउ करते हैं कि आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। जैसे जूम ऐप है, ये अब एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप उसको यूज कर सकते हो, तो आप उस दूसरों के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हो जूम के थ्रू। इसी तरह से गूगल डॉक्स, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हो, जैसे कि आप एमएस वर्ड में क्रिएट करते हो। डिफरेंस ये आता है कि एमएस वर्ड को पहले डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप यूज करते हो, और विदाउट इंटरनेट कनेक्शन वो रन हो जाता है। लेकिन गूगल डॉक्स जो है वो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन रन नहीं होता, इसके लिए फिर आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। फिर आ जाता है स्पॉटिफाई, ऑनलाइन आप सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो फिर ये नहीं चलेगा। इसी तरह से जीमेल है, अगर आपने कोई ईमेल किसी को सेंड करनी है, कम्युनिकेशन किसी के साथ करनी है, तो उसके लिए भी इंटरनेट की जरूरत होगी, तभी आप किसी को मेल सेंड कर सकोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कॉमन प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ, के प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको शेयर करने में, उसको कम्युनिकेट करने में। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि हमारे पास है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब हमारे पास क्या है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल में आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है और एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे यूजेस भी लिख लिए हैं कि कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, एसेज वगैरह लिखने में, ठीक है, लेटर्स वगैरह अगर आपने लिखने हैं, रिपोर्ट्स आपने बनानी है, रेज्यूमेज आपने बनाने हैं, या कोई और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, तो उसके लिए आप इन एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं आगे सेपरेट शीट की तरफ, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, गूगल शीट आ जाता है। ठीक है, अब इनका क्या यूज है, ये जो डाटा होता है उसको एनालाइज करने में, बजटिंग के लिए यूज होता है, इन्वेंट्री के लिए यूज होता है, अगर आपने कोई चार्ट्स वगैरह बनाने हैं उसके लिए यूज होता है। इन्वेंट्री क्या होता है, बेसिकली आप ये कह सकते हो लिस्ट होती है या आइटम्स का स्टॉक होता है जिसको आपने मैनेज करना होता है। जैसे अगर हम लोग सुपरमार्केट की इन्वेंट्री की बात करें तो उसके अंदर राइस आ जाता है, शुगर, ड्रिंक्स, बाकी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये सब इन्वेंट्री है। अगर हम लोग कंप्यूटर शॉप की इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो उसमें लैपटॉप्स आ जाते हैं, कीबोर्ड आ जाते हैं, माउस, प्रिंटर वगैरह आ जाता है। अगर हम लोग लाइब्रेरी इन्वेंट्री की बात करें तो उसमें बुक्स आ जाती है, मैगजीन्स और जर्नल्स आ जाते हैं। ये होता किस टाइप के, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, ओके, हम लोग यहाँ पे एमएस एक्सेल भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हमने उनका रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करवाना हो तो इस तरह से करके यहाँ पे टेबल्स होते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इनका जो रिकॉर्ड होता है वो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली रिकॉर्ड को ही स्टोर करने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जैसे नेम हो गया, ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्लास मेंशन कर लेते हैं, मार्क्स मेंशन कर लेते हैं, पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं चीजों का। फिर उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम लोग पावर पॉइंट वगैरह को यूज कर रहे होते हैं। ये प्रेजेंटेशंस वगैरह डिलीवर करने के लिए यूज होती हैं, जैसे बिजनेस प्रेजेंटेशंस हो गया, या टीचिंग स्टाइल्स होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाता है, एम माई एसक्यूएल आ जाता है। ये भी क्या करता है,
जो कस्टमर का डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, इन्वेंट्री के लिए यूज किया जाता है, या जो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर ईमेल क्लाइंट की बात करें तो उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया या मोजिला थंडरबर्ड हो गया। अब इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, जो ईमेल वगैरह सेंड कर रहे होते हैं तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, या अगर किसी से कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है तो उसको स्केड्यूल करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशंस जो है नोट टेकिंग एप्लीकेशंस की तरफ। इसमें एवर नोट आ जाता है या माइक्रोसॉफ्ट वन नोट आ जाता है, जिसमें हम लोग नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हो, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आते हैं, अगर आपने उनको नोट डाउन करना है तो इसका इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैलेंडर टास्क मैनेजमेंट, गूगल कैलेंडर आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट टू डू, मीटिंग्स वगैरह प्लान करनी है, कोई रिमाइंडर वगैरह सेट करना है, ठीक है, कोई टाइम को मैनेज करना है तो उसके लिए आप इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीडीएफ एडिटर्स, जिसमें एडोब एक्रोबैट आ जाता है, फॉक्सिट रीडर आता है, जिसमें हम लोग पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहे होते हैं, उसके लिए फिर हम लोग इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, कैनवा, मतलब हमने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। कोई पोस्टर्स वगैरह बनाने हैं, अगर कोई डिजाइनिंग करनी है तो इस पर्पस के लिए हम लोग इन सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आ जाता है या ट्रेलो आता है, जिसमें हम लोग अपने काम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चल रही होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुंचा है, उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। लास्ट वन है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जैसे कि जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया। ये किस लिए यूज किया जाता है, जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, वर्चुअल क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या अगर हम लोगों ने किसी के साथ कोलैबोरेशन करनी है, रिमोट कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन करनी है तो उसके लिए हम लोग इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन पैच, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।